द बिहार टीचर, हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, #TBT मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक के अंतर्गत आज हम 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1975 से लेकर 1989 तक था। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, जिसमें जो है LSI लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग होता था। LSI में लगभग 30,000 और VLSI में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है सिंगल चिप पर लगे होते थे। हर एक लाइन में MCQ है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और MCQ यहीं से तैयार करते चलिए, ताकि आप लोगों के फंडामेंटल जानकारी के साथ साथ आपका कंपटीशन का भी तैयारी होते चलेगा। तो लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन में 30,000 और VLSI में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंगल चिप पर लगे होते थे। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सर्किट एक सिंगल चिप पे समाहित होते थे, जिससे कि हम लोग अर्थमेटिक और लॉजिक और कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के यूज से अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक और कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर PC, जब भी PC की बात आती है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। PC बन गए थे, प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर खरीदना रखना आसान हो गया था, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता था। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता था। रैम का प्रयोग होने लगा था। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये रैम क्या है, प्राइमरी है, इसका प्रयोग होने लगा था। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज था। तो हार्ड डिस्क क्या था, सस्ता था, छोटा था, ज़्यादा क्षमता वाला प्रयोग होता था, ठीक। मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल माध्यम बन गए थे। मतलब कि मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, आज जो हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं, उस समय मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से किसी भी डेटा को क्या करते थे, एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में ले जाते थे। नेटवर्किंग का प्रचार प्रसार हो गया था, नेटवर्किंग हो गए थे। नेटवर्किंग में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को हम लोग एक में जोड़ देते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क उस समय का पॉपुलर था। लैन का यूज जो है किसी बिल्डिंग में मान लो 50 या 100 कंप्यूटर है, उसको एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क दूर दूर के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग होता था। तो 4th जनरेशन में क्या हुआ, नेटवर्किंग में लैन और वैन का प्रयोग होता था। ये हो गई हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर के लिए अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए थे, जैसे कि MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेवलपमेंट हो गया था। GUI में क्या होता है कि इसमें आइकन होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, मेन्यू होता है, ये प्रदान करता है। GUI क्या करता है, आइकन, पिक्चर्स और मेनू प्रदान करता है, जिससे कि माउस से क्लिक करके काम किया जाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या आता है, GUI पिक्चर्स, आइकन, जिससे कि माउस से क्लिक करके आसानी से काम किया जाता है। नए पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप हुए थे, जैसे कि वर्ड प्रोसेस पैकेज, इसमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज होता था। स्प्रेडशीट पैकेज रो और कलम के माध्यम से इस पर हम लोग डाटा बनाते थे। ग्राफिक्स पैकेज ड्राइंग के लिए होता था, पिक्चर्स और डायग्राम को ड्रॉ किया जाता था। एक स्क्रीन पर बहुत सारे विंडोज को खोलना आसान हो गया था, जैसे कि वी कैन सी द करेंट स्टेटस ऑफ मेनी एप्लीकेशन। एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे विंडो हम लोग खोल देते थे और उसका करेंट स्टेटस देखते थे। यूनिक्स और C प्रोग्रामिंग पॉपुलर थे। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूनिक्स और C प्रोग्रामिंग सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। PC
पर्सनल कंप्यूटर बहुत छोटे थे, बहुत सस्ते थे, कम बिजली लेते थे, एसी की आवश्यकता नहीं थी, ये बहुत ही विश्वसनीय थे, हार्डवेयर कम खराब होते थे, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या था, सबसे कम था। लार्ज प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का होता था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या थी, बहुत बड़ी थी। कमर्शियल प्रोडक्शन इन कंप्यूटर्स का आसान और सस्ता था, इस वजह से बहुत सारे लोग कंप्यूटर को क्या करने लगे, खरीदने लगे। एक कंप्यूटर पर लिखे गए प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट और रन करते थे। मेमोरी और प्रिंटर को शेयर किया जाता था, एक कंप्यूटर से पे बैठते हुए बहुत सारे कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग किसी एक प्रिंटर को शेयर कर सकते थे, ठीक। मेमोरी का भी शेयर किया जाता था। एक प्रोजेक्ट पर बैठ के बहुत सारे लोग जो है काम करते थे, जैसे कोई प्रोजेक्ट पे कंप्यूटर था, कोई प्रोजेक्ट था, उस पर दूर दूर तक बैठ के लोग उस पर काम करते थे। इस वजह से 4th जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल थे और काम करने में बहुत ही आसान हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।